जो लिख दिया हम सबको मान लें। अभी दो चार गो उदाहरण आपके सामने हम पेश करेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में जन्म लिया। ऐसा कोई औरत लाइए तो लाइए ऐसा कोई औरत जो 60,000 बेटा एक दिन में पैदा कर दे। मान ले हम। लिखा रामचरितमानस में अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गया। हनुमान जी लड़का थे तो सूरज को निगल गए। लिखा रामचरितमानस में मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने को रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि हो। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा होकर राम का जन्मोत्सव देखने लगा। ये सूरज जन्मोत्सव देखने लगा और भूल गया बेचारा, डूबने नहीं गया। परिणाम क्या हुआ? मास दिवस का दिवस भा 1 महीना का 1 दिन हो गया। सूरज जन्मोत्सव देखेगा छठिहार? ना हम पढ़ लें इसको। सूरज छठिहार देखेगा? मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी भी नहीं जान पाए, चूंकि वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखाया, तुलसी कृत में लिखाया। रथ समेत रवि था के सूरज अपने मंडली के साथ रुका रह गया। निशा कवन विधि होई, रात्रि की इसका नाम है। 1 महीना तक होबे नहीं किया। तो हम सबको मानते चले, मान ले इस बात को। रामायण में लिखा ते बरनाया धम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोल्ह कलवारा नारी मुए गृह संपत्ति नासी माथ मुराए भय सन्यासी। तुलसीदास जी लिखे तेली अछोप जाता है, तेली के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। कुम्हार अछोप जाता है, कुम्हार के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। कलवार अछोप जाता है, कलवार के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। डोम अछोप जाता है, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। और कोल भी अछोप जाता है, उसके हाथ का पानी। कोई जन्म से अछोप होता है कि कर्म से? इतना दुर्घटना वाली बात सदग्रंथ में लिखाना चाहिए। तेली नीच होता है, तेली के तेल पेरल बहुत ऊंच होता है। कुम्हार नीच होता है, कुम्हार के बनाए दुर्गा जी बड़ा ऊंच होता है। कलवार नीच होता है, कलवार के दुकान के सौदा बड़ा ऊंच होता है। मानेंगे हम नहीं, हम जानेंगे। ये मान सब लोग सुन लीजिए, ये मंच विश्वास का नहीं है। हमारा विद्वान लिखा है आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है Their names are what, why, who, when, where and how. इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये मंच विश्वास का नहीं है, ये मंच विचार का है। ये मंच अनुमान का नहीं है, ये मंच अनुभव का है।
ये मंच मानने का नहीं है। मैं तो सारे लोगों को कहता हूं कि मेरे बात को आप लोग मत मानिए, कोई जरूरी नहीं है मानना। मेरे बात को जानिए कि सच बोल रहा है कि झूठ। ये मंच मानने का नहीं है, जानने का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, ये मंच शंका का है। इतना बात सब बहुत मंच देखे होंगे, लेकिन सब मंच से ही मंच अलग है। यहाँ कोई गड़बड़ी बात नहीं होगी, कोई ठग ठगैती की बात नहीं होगी, कोई झूठ फसक्कर की बात यहाँ से नहीं होने वाली है। ये बात समझ लीजिए। इतना बात जब साहेब कबीर कहे तो दुनिया के लोग कहा कि वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहेब कबीर कहे ई मन बड़ा कि जही मन माना। कहा मन बड़ा है कि जीव? कौन बड़ा होगा? अगर जीव निकल जाए काया से तो मन रहेगा ना। तो मन आपका वेद को अनादि मान लिया, तो मन के मानने से क्या होगा? मन तो बड़ा नहीं है, जीव बड़ा है। फिर छुट्टी हो गई बात के। तब लोगों ने कहा सदगुरु कबीर से कि साहेब हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहेब कबीर ने कहा राम बड़ा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? कौन बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? अगर पुजारी न रहे, अमेरिका में राम के पुजारी नहीं है, रूस में राम के पुजारी नहीं है, इंग्लैंड में राम के पुजारी नहीं है, तो राम की मर्यादा कुछ वहां है? कुछ नहीं है। पुजारी बड़ा होता है, फिर पुजारी यही है। हम तो आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि दुनिया का मंच पर एको को पंखा नहीं दिया, गर्म से बेकल हो जाते हैं लोग। दुनिया के जितने रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद श्रीमद् भागवत, फिजिक्स केमिस्ट्री एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स संस्कृत साहित्य, इस सारा ग्रंथ कोर्स का किताब और अध्यात्म का किताब के लिखा? किसकी बात लिखी गई? लिखा कौन? लिखने वाला सब मानव है और मानव की बात लिखी गई ग्रंथ में। सबका ऊपर कौन है? सबके ऊपर कौन है? आप नहीं है तो दुनिया नहीं है। एक भी ग्रंथ नहीं बनेगा। अगर पूरे विश्व का आदमी मर जाए तो एक भी ग्रंथ नहीं बनेगा, एक भी कोर्स का किताब नहीं बनेगा। सब कुछ का बाप यह आत्मा यहां बैठा हुआ है। सब कुछ का यही आत्मा था तो इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। आत्मा निकल गया, जल के शांति वन में राख हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी जल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जल गए, राजीव गांधी जल गए, संजय गांधी जल गए, मोरारजी देसाई जल गए, जगजीवन राम जल गए, चरण सिंह जल गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जल के राख हो गए। सबका बाप यही आत्मा है। इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जिस आत्मा की वकालत सदगुरु कबीर ने किया है, सब कुछ करने वाला यही है। सब लोग भाग गए। अंत में साहेब कबीर कहे भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। हम तो भूल गए थे। आज लोग मंत्र का जाप करता है। मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करो, नाम दान ले लो, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मंत्र आया कहां से जिसका हम जाप करें? मंत्र कहां से आया जिसका हम जाप करें?
मंत्र के बाप हम हैं कि हमार बाप मंत्र है? अक्षर के बाप हम हैं कि हमार बाप अक्षर है? के है मालिक? ये सारे अक्षर आए कहां से? तो आत्मा की आवाज है। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा गुलाम है। मैं नहीं होता तो शब्द नहीं होता। शब्द हमारा गुलाम है, हम शब्द का जाप करें। इतना उल्टा पलटी धर्म धुरंधर लोग ये भोली भाली जनता को पढ़ाया है। नाम दान ले लो, नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सारे लोग भोरे उठ के जाप में लगे हुए हैं। जाप से थोड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जितना देर तक आप जाप करेंगे उतना देर तक मन आपका एक सूत्र में बंधा रहेगा। जाप के समय में मन न चोरी में जाएगा, न बेईमानी में जाएगा, न घुसखोरी में जाएगा, न दलाली में जाएगा, बंधा रहेगा। लेकिन कितना देर जाप करेंगे आप? 24 घंटा के दिन रात में जाप कितना देर कीजिएगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। 2 घंटा जाप कीजिएगा। अब 24 घंटा के रात दिन है, अब 22 घंटा पाप कीजिए। घंटा जाप कीजिएगा, 22 घंटा पाप कीजिएगा, मेकअप कर जाएगा। दोनों हो जाएगा मेकअप। एक सुग्गा पिंजरा में बंद है और एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है। सीताराम का जाप कौन सुग्गा करता है? पिंजरा वाला कि आकाश वाला? कौन सुग्गा सीताराम पढ़ता है जी? पिंजरा वाला। ऊपर में जो स्वतंत्र रूप से सुग्गा उड़ रहा है, एक दिन वो सीताराम का जाप नहीं किया। और जो मन में आया सो खाया, और जहां मन में आया वहां गया। स्वतंत्र है। एक दिन सीताराम का जाप नहीं जपा। और जो सीताराम जप रहा है वो जेल में कैद है। जो भोजन दीजिए सो खाएगा, कहीं जाने का उपाय भी नहीं है। बुढ़ा करके वह जेले में मर जाएगा। सीताराम फायदा किया सुग्गा के कि नुकसान कर दिया? सीताराम पिंजरा वाला सुग्गा को फायदा किया? नहीं, फायदा नहीं किया। जाप से कोई मुक्ति नहीं होती है। ये माता बहन लोग अपना अपना बच्चा जब नादान रहता है तो एक चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो बच्चा चटनी से कब तक खेलता है? कभी मुंह में रखेगा, कभी धरती पर रखेगा, कभी उसको गुड़काएगा। कब तक? जब तक बच्चा को माँ का दूध पीने का भूख न लगे तब तक वो चटनी से खेलेगा। और जिस समय भूख आ गया तो चटनी को फेंक देगा। अब वो रोएगा, चिल्लाएगा। अब उसको कितनों हाथ में दीजिएगा चटनी, वो लड़का हाथ में नहीं लेगा, वो फेंक देगा चटनी। उसको अब माँ का दूध चाहिए। ठीक उसी तरह से इस जाप ताप है चटनी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अपना जपते रहिए जिंदगी भर। एक महात्मा जी एक सुग्गा रखे हुए थे और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम। सीताराम शाम सवेरे पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो परेशान हो गया। ये बाबाजी कैसा है? शाम सवेरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग का स्क्रू इसने ढीला कर दिया। एक दूसरे साधु आ गए मठ पर। तो पहले वाले साधु ने कहा कि बाबा आप जाइए और जरा सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए, अब मैं तक पंगत बनाता हूं, पढ़ा के आइए और दोनों मूर्ति पंगत करके और विश्राम में चले जाएंगे। साधु सोचा अच्छा है, हमको तो आसाने काम बताया है, हमको तो केवल सुग्गा को सीताराम पढ़ाना है। अब भारी काम तो बाबाजी अपने लिया, भोजन बनाने वाला।
साधु बाबा गए, दृष्टांत है, सिद्धांत मत समझिएगा इसको। साधु बाबा गए, कहा मिठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, एगो पगला तो 12 बरस से दिमाग हमारा खा गया, सीताराम पढ़ाते पढ़ाते आई तू कहां से आया है, इस सीताराम से क्या होगा। तो साधु कहा सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार जाता है। कहा चुप बेवकूफ कहां के, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं गए, आई भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से। साधु कहा मीठू तुम्हारी बात मैं जान गया, सुन लो, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया, आज तुमको हम पिंजरा से पार करेंगे। सुग्गा कहा तो आज तेरा सदुआई हम देख लेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, पंगत करके विश्राम करूंगा और शाम में अब मैं नहीं आऊंगा, तेरा गुरु महाराज आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने के लिए। तू वो खराम देखे हैं, तेरा गुरु महाराज खराम पहने हुए है, वो खराम पहन के आएगा, तो दूर से खटर खटर के आवाज सुन लेना, अब पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंख दोनों बंद कर लेना, पैर ऊपर धर नीचे, 1,00,000 बार बबजिया कहे सीताराम तो एक बार भी तुम मत बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु चला गया। शाम में 4 बजे गुरु महाराज आ रहे थे खराम पहनकर। सुग्गा दूर से खा के अब पिंजरा जौ खोला और सुग्गा 9-2। जाप करने से छुट्टी मिली कि मुंह बंद करने से। बहुत आदमी के मिर्गी चढ़ल है, 4 बजे भोजे में माइक शुरू कर देला। इतना अहंकार है कि लोग समझे बिन बुलायल कि हम बाबाजी हैं, हमार बात तो सुन लीजिए, हम हल्ला कर रहे हैं। अरे हमार सौदा तो रखा हुआ है, अभी ग्राहक आया है, सौदा पसार रहे हैं, ग्राहक नहीं है, चुपचाप हमारा सौदा रखा हुआ है, हम काहे बेमतलब के हल्ला करते रहे। बहुत बाबाजी के दिमाग में भूसा कसल है, कोई है नहीं अतयो हल्ला शुरू कैले है। जो लोग जाने जो बड़की जानकार बाबाजी है। बंधुओं इस पर विचार किया जाए, जाप पर विचार किया जाए। जाप है क्या, जाप से फायदा क्या होगा हमारा।